to an exclusive interview with the Crystal Group Production MD Ankur Agarwal on the mega investments it has received from the IFC to make crop protection products accessible to farmers and revolutionize famines as well. के एमडी अंकुर अग्रवाल सर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आईएफसी की तरफ से 300 करोड़ की फंडिंग मिलना एक अचीवमेंट से कम नहीं है। इस फंडिंग को लेकर सबसे पहले किस तरीके से क्रिस्टल क्रॉप रिएक्ट कर रहा है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। हाँ, ये जो निवेश हुआ है वर्ल्ड बैंक बैक्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एवं इमर्जिंग एशिया फंड द्वारा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्रिस्टल लगभग पिछले 4 दशकों से कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है और ये आज हमारी मेहनत का फल है जो आज आईएफसी का इन्वेस्टमेंट आया है और पूरी टीम, पूरा क्रिस्टल परिवार इसके लिए बड़ा एक्साइटेड है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस निवेश के द्वारा ना केवल ये निवेश है बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम इसको आगे लेकर के कृषि क्षेत्र में इसको और आगे बढ़ावा देंगे। सर, क्रॉप प्रोटेक्शन जैसा आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या रही है किसानों की, एक अफोर्डेबल प्राइस में और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप किस तरीके से क्रॉप प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर उनकी एक फसल बर्बाद होती है तो साल भर की मेहनत उनकी तबाह हो जाती है। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस क्षेत्र में क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट आगे करने वाले हैं? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अभी जो नई तरीके से जिम्मेदारियां भारत सरकार ने ली हैं और हम यहाँ से अपने फूड प्रोड्यूस को ना केवल आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी कर रहे हैं, उसमें क्रिस्टल का एक बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है हम उसको एक्सपैंड करने वाले हैं। हम अनुसंधान हम पिछले 1 दशकों से करते आ रहे हैं, उसमें एक हमें गति मिलेगी और हम नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी जो है इस देश के किसान को और दे पाएंगे। तो ये निवेश उसमें हमें सहयोग करेगा। जो और डिजिटल जो एक पूरा समा आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें भी हम अपने एक रोड मैप को लेकर के जाएंगे। तो इस देश के जो किसान हैं उसको नई तकनीक मिल पाएगी, तो इस निवेश का उससे बड़ा लाभ मिलेगा। सर, अभी क्या डेवलपमेंट आपको लगता है कि और होना चाहिए? जैसा आपने कहा, चाहे डिजिटलाइज करना हो या नई नई तकनीक हमें किसानों तक पहुंचाना हो, उसमें अभी क्या परिवर्तन आपको लगता है कि अभी और ज़रूरी है ताकि हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना सकें? देखिए, आज बहुत सारी तकनीक भारत में आई हैं, क्या वो सफिशेंट है? आंसर मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से सफिशेंट है। बहुत सारे कृषि क्षेत्र में काम करा जा सकता है। तो क्रिस्टल का जो आज व्यापार है वो सीड्स के क्षेत्र में है, एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में है और हमारी फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारी R&D इसमें जब कंट्रीब्यूट करेगी और इस देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा तो ज़रूर इसको हम आगे ले जा पाएंगे। R&D का एक जो सोच है सर, आपकी एक जो विचारधारा जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया के प्रोसेस के तहत में आप इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, देखिए, पहले हमेशा से सोच रही है कि जब जो हमारा देश का ब्रेन है वो यहाँ सीमित नहीं रहता है और वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। सो अब समय बदल गया है और करंट जो हमारी भारत सरकार की भी नीति है और जो इस देश के व्यापारियों ने भी बीड़ा उठाया है, तो हम मेक इन इंडिया के माध्यम से अपनी जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है उसमें नई तकनीक को सही मूल्यों से हम बना पाएंगे और उसका जो डायरेक्ट लाभ है वो इस देश को भी मिलेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का भी सेविंग होगा मेक इन इंडिया के माध्यम से और वो हमारी लोकल कंजम्पशन के लिए भी होगा, बल्कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। सो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी तकनीक को अच्छा करेंगे और अच्छे प्राइस पर उसको बना पाएंगे। सो इस निवेश से क्रिस्टल को पूरा विश्वास है कि हम बहुत सारी नई तकनीक दे पाएंगे और जो 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं और अगले 25 वर्ष में एक डेवलप्ड नेशन का जो इस देश ने सपना रखा है उसमें क्रिस्टल का भी बड़ा योगदान रहेगा। और मैं धन्यवाद पुनः करूंगा हमारी जो ये IFC और EAF है,
इन्होंने निवेश किया, पार्टनरशिप करी, उसका सहयोग इस देश के इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत मिलने वाला। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप अंकुर अग्रवाल सर को सुन रहे थे। लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं इस इन्वेस्टमेंट के जरिए, क्योंकि भारत की नींव रहे हैं किसान, रीढ़ की हड्डी रहे हैं, और अपनी नींव को मजबूत करने में गवर्नमेंट के साथ साथ क्रिस्टल जैसी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर भी लगातार अपना योगदान दे रहे हैं।